इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर दुनिया पूरी बट चुकी है। हमने देखा कि बहुत सारे देश जो हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो फिलिस्तीन की ओर हैं और बहुत सारे देश जो हैं वो इजराइल की ओर हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत का स्टैंड क्या है, भारत किस ओर है, भारत फिलिस्तीनियों की ओर है या भारत इजराइल की ओर है, इन दोनों में से किसकी साइड ले रहा है भारत। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे फैक्ट और हिस्ट्री के माध्यम से। हम जानेंगे कि इतिहास में आखिरकार भारत का स्टैंड क्या रहा है इजराइल को लेकर या फिलिस्तीन को लेकर। इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि इंडिया का स्टैंड क्या है इजराइल वॉर को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें या अगर हम पहले इजराइल की बात करें तो इजराइल ने कई बार भारत का साथ दिया है विषम परिस्थितियों में। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस में जब इंडिया को ज़रूरत थी इंटरनेशनल सपोर्ट की, उस समय में इजराइल ने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया। एग्जाम्पल के लिए 1999 में जब अमेरिका ने हमें सहायता करने से मना कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में, तो उस समय इजराइली ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा रहा था। उसने कहा था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको हथियार उपलब्ध करवाएंगे और जो भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो आपको हम देंगे। तो हमने देखा कि कारगिल वार के दौरान जो है इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। इसके अलावा अगर हम रिसेंट देखें तो 5 अगस्त 2019 को हमने देखा कि भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, अनुच्छेद 370 को हटा दिया जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था। अब जैसे ही इसको हटाया गया, देश भर में हल्ला मच गया, पाकिस्तान में खासकर हल्ला मचा, क्योंकि अब तक कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू माना जाता था जिस पर भारत अकेले कुछ नहीं कर सकता था। दोनों देशों को साथ आना पड़ेगा, भारत और पाकिस्तान को। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और अनुच्छेद 370 को हटा दिया जो कि एक विशेष दर्जा प्रदान करता था कश्मीर को। अब जैसे ही इसको हटाया गया तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनली जो है इसको उठाना शुरू कर दिया कि भारत तो कब्जा कर रहा है कश्मीर के ऊपर। तो उस समय में इजराइल वो देश था जिसने हमारा साथ दिया और कहा कि ये भारत का इंटरनल इशू है, भारत का आंतरिक मामला है और हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। यानी ये भारत का अंदरूनी मामला है और जैसा चाहेगा भारत वैसा वो करेगा और हम इस फैसले पर भारत सरकार के साथ हैं। ऐसा स्टैंड था इजराइल का। और रिसेंटली हम बात करें विद्यार्थियों, तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इजराइल की ओर से काफ़ी सारी मेडिकल एड भी इंडिया को भेजी जा रही है। तो ये तो बात हुई इजराइल की कि इजराइल ने हमारा किस तरीके से साथ दिया है। आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार फिलिस्तीन को लेकर भारत का रवैया इतिहास में क्या रहा है। अगर फिलिस्तीन की हम बात करें तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत इजराइल के साथ थोड़ा सा संबंध बढ़ा रहा है तो फिलिस्तीनियों के साथ उसके संबंध खराब है या फिलिस्तीन मुद्दे पर वह अपनी कोई राय नहीं रखता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो आप ये पाओगे कि जब जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने यात्रा की है इजराइल की, तो इसी के साथ साथ वह यात्रा करते हैं फिलिस्तीन की भी। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इजराइल जा रहा है तो फिलिस्तीनियों के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि ये लोग इजराइल के पक्ष में हैं और हमें ये लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर कंडीशन में आप देखेंगे कि जब जब कोई भी इंडियन डिप्लोमेट जाएगा इजराइल की यात्रा पर तो वह फिलिस्तीन ज़रूर जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं तो हम फिलिस्तीनियों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो जब फिलिस्तीन को बनाने की बारी आई तो भारत उन चुनिंदा देशों में था 1988 में जिन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया फिलिस्तीन को। आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं एक देश के रूप में। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जापान है, इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है या स्वयं इजराइल ही है। ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन भारत ने 1988 में ही फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे दी थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत जो है फिलिस्तीन को अपना नहीं मानता है या फिलिस्तीन के ऊपर उसका कोई रवैया नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत ने बहुत सारी जगह पर फिलिस्तीनियों का समर्थन भी किया है। ये तो बात हुई इतिहास की। लेकिन अभी क्या चल रहा है? देखिए अभी क्या चल रहा है तो देखिए इजराइल वॉर जो है काफ़ी इंटेंस हो चुका है। अब हुआ ये कि इजराइल में काम करने वाली एक भारतीय नर्स जिन्हें आप देख पाएंगे, देखिए ये हैं भारतीय नर्स जिनका नाम है सौम्या संतोष, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सौम्या संतोष नाम की एक भारतीय नर्स थी जो कि काम करती थी इजराइल में। तो इनके ऊपर गाजा पट्टी से हमला किया गया और एक रॉकेट जो है जिस घर में ये बैठी हुई थी अपने घर में,
उस घर पर आके एक रॉकेट गिरा जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। तो ये देखिए, ये इजराइल इन इंडिया का ऑफिशियल ट्वीट है जिसमें ये कह रहे हैं कि हमारी जो है डीपेस्ट कंडोलेंस है इस फैमिली के साथ और मिस्टर सौम्या संतोष के साथ। और यहाँ तक इजराइल ने ये भी कहा है कि ये जो फैमिली है जिसकी ये मदर हैं और इनकी हत्या कर दी गई इजराइल में, तो इजराइल सरकार ने ये भी कहा है कि हम इस पूरी फैमिली का खर्चा भी उठाएंगे, पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्चा होगा वो इजराइल सरकार उठाएगी। यानी इंडिया के सपोर्ट में आने का इजराइल कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। यानी इजराइल के लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, यानी इजराइल हर तरीके से इंडिया के सपोर्ट में रहता है चाहे कोई भी कंडीशन हो। अब भारत ने इस पर इतना ज़्यादा कड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन इजराइल ने कहा कि हम जो है इसका बदला लेंगे और जो भी इसके दोषी हैं उनको सज़ा हम देंगे। अब आज ही के दिन इनकी बॉडी जो है ये आ चुकी है इंडिया में, ये केवल 36 मिनट पहले का ट्वीट है, ठीक है। और इसमें आप देख पाएंगे कि जो सौम्या जो नर्स हैं जिनकी डेथ हो गई थी इजराइल में, उनकी बॉडी जो है इंडिया में आ चुकी है। तो ये तो है प्रेजेंट कंडीशन। अब इंडिया की स्थिति क्या है? देखिए, इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कि स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनियों के समर्थन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत सरकार जो है बढ़ चढ़कर इजराइल का विरोध करे। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे नेताओं के कमेंट इस पर आएंगे जो आपको देखने को मिल जाएंगे टीवी पे, फेसबुक वगैरह पे, जिसमें नेता ये कह रहे होंगे, जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो ये कह रहे होंगे कि भारत को इजराइल की आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपने आप को खड़ा दिखाना चाहिए। लेकिन देखिए, विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। नेताओं के अपने अपने बयान होते हैं जो कि उनकी राजनीति से प्रेरित होते हैं। विदेश नीति नेताओं के बयान से नहीं चलेगी, जो लोकल लीडर्स हैं उनके बयान से नहीं चलती है। इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे कि आखिरकार हमारे इंटरेस्ट कहाँ पर हैं। तो अगर हम इस दिशा में देखें तो प्रेजेंट कंडीशन में भारत एक बिल्कुल बैलेंस अप्रोच रख रहा है, एक संतुलित रवैया अपना रहा है। जैसे कि आप देख पाएंगे, ये जो व्यक्ति हैं ये हैं TS त्रिमूर्ति, जो कि UN में हमारे परमानेंट एम्बेसडर हैं, ठीक है। इन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भारत जो है वो कंडेमन करता है सभी प्रकार की हिंसा को। यानी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंडेमन ऑल एक्ट ऑफ वायलेंस, यानी जितने भी प्रकार की हिंसा है भारत उसको कंडेमन कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा। यानी यहाँ पर भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि हम सभी प्रकार की हिंसा की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो हम निंदा कर रहे हैं मुख्य रूप से वो गाजा की कर रहे हैं, क्योंकि गाजा की तरफ से ही पहले रॉकेट शूट किए गए इजराइल के ऊपर। तो स्पष्ट रूप से भारत ने दिखा दिया है कि वह किसके साथ है। समझदार को इशारा काफी। सेकंड आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इमीडिएट डी एस्केलेशन नीड ऑफ आवर। यानी यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द जो युद्ध है या जो इंटेंस सिचुएशन है उसको डी एस्केलेट किया जाए, उसको जल्द से जल्द जो है समाप्त किया जाए, या जो समस्याएं बढ़ रही हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजराइल में जो इंडियन मारी गई थी हमारी, जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया, सौम्या, उनके प्रति भी भारत जो है स्टैंड कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भारतीय नागरिक जो मारे गए हैं वो भी हमारी प्रायोरिटी में हैं और ये देखना चाहिए गाजा को कि वह इस प्रकार के हमले ना करें। अब इन दोनों ट्वीट्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि हो सकता है इंडिया जो है इजराइल के फेवर में है, लेकिन अगर आप नीचे वाला ट्वीट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये इसको बैलेंस कर देता है। जो नीचे वाला ट्वीट है वो क्या है, वो है रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग स्टेटस क्यों। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया ने कह दिया है कि हम देखिए हिंसा के तो पक्ष में नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो जहाँ पर है, यानी जहाँ पर इजराइल है वो वहीं बना रहे और जहाँ पर फिलिस्तीन है वो वहीं बना रहे, ठीक है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल जो है फिलिस्तीन में घुस जाएगा, गाजा पट्टी में घुस जाएगा और उसको कैप्चर कर लेगा। तो इंडिया यहाँ पर यह भी कह रहा है कि हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए जो जहाँ पर है वहाँ पर बना रहे। तो इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया की जो है क्या स्टैंडिंग है इस पूरे एरिया में। बेसिकली अगर हम इसे कहें तो देखो, जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, ठीक है, 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से स्पष्ट रूप से इजराइल के प्रति भारत की जो नीति है उसमें बदलाव हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री भी होते थे वो इजराइल जाने से बचते थे, बट अब ऐसा नहीं है।
और जो मोदी जी हैं और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके फ़ोटोज़ आप देखोगे तो एकदम गले में हाथ वाथ डाल के बढ़िया करके जो है फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो जब से नई गवर्नमेंट आई है तब से हम ये कह सकते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत का झुकाव इजराइल की ओर अब हो रहा है, या इस पूरे मुद्दे में अगर हम देखें तो हल्का सा भारत टिल्ट करता है इजराइल की ओर। ये था इस वीडियो की समरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।